हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आराम सैनी अपने YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। अपन जयपुर के अंदर प्लॉट्स का काम है, अपना रियल इस्टेट का काम है। अगर कोई प्लॉट खरीदना चाह रहा है, जयपुर के अंदर प्लॉट खरीदना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो अपन बात करेंगे। अपन प्लॉट खरीदते समय कैसी कैसी चीज़ों का ध्यान रखें, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्लॉट आपकी इच्छा है, कौन से एरिया में खरीद रहे हो, कहाँ खरीद रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर प्लॉट खरीदने से पहले अपने को पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले अपन प्लॉट खरीदते हैं तो जयपुर के अंदर जेडीए और रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले बेनिफिट यही है कि अपन प्लॉट सर्च करें तो जेडीए और रेरा से अप्रूव्ड ही प्लॉट सर्च करें, ना कि आज के समय में सोसाइटी का कोई महत्व नहीं है। प्लॉट्स यहाँ आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे, जेडीए अप्रूव्ड भी मिल जाएंगे, परंतु जेडीए से प्लस रेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि भविष्य को देखते हुए जेडीए अप्रूव्ड की कीमत बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और सोसाइटी पट्टियों की कोई कीमत भी नहीं होती। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जेडीए अप्रूव्ड हो गए, रेरा से रजिस्टर्ड हो गए, और अपन प्रॉपर्टी खरीदें तो मास्टर प्लान का विशेष ध्यान रखें कि मास्टर प्लान में जो जो रोडें दी गई हैं उस रोडों पर ही अपन प्लॉट खरीद सकते हैं। सोसाइटी में क्या होता है कि जो रोडें होती हैं उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और जेडीए अप्रूव्ड की जो कॉलोनियाँ होती हैं, जो सोसाइटी होती है, उसमें मास्टर प्लान के आधार से ही कॉलोनियाँ काटते हैं। जैसे सोसाइटी पट्टे में क्या होता है कि 40 फीट की रोड होती है उसको 30 फीट रोड बना देते हैं, और 100 फीट की रोड होती है उसको 60 फीट की रोड बना के वो प्लॉट सेल कर देते हैं। पर ऐसा जेडीए अप्रूव्ड में नहीं होता है। जेडीए अप्रूव्ड में मास्टर प्लान में 100 फीट की रोड दी हुई है, शेटर रोड है 100 फीट की, तो 100 फीट की आपको मिलेगी। अगर 200 फीट की रोड है तो 200 फीट की ही मिलेगी, अगर 40 फीट की रोड है तो 40 फीट की मिलेगी। तीसरी बात अपन करते हैं, जेडीए और रेरा अप्रूव्ड जो टाउनशिप होगी उसके अंदर पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। जैसे मंदिर मिलेगा, आपको पार्क भी मिलेगा, कम्युनिटी हॉल भी मिलेगा, और रोड साइड भी आपको पूरी प्रॉपर तरीके से मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड सुविधा भी मिलेगी आपको। और सोसाइटी पट्टे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पार्क की जगह होती है, उनको तो क्या ओनली पैसा चाहिए, तो पार्क को भी वो प्लॉट में बदल देते हैं। सोसाइटी का ये बुरा हाल है, आपने कई जगह सुना भी होगा और कई जगह देखा भी होगा। जेडी के मास्टर प्लान के आधार से कॉलोनियाँ काटते हैं, और उसके आधार से जहाँ पार्क दिया हुआ है वहीं आपको पार्क मिलेगा, जहाँ कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है वहाँ कम्युनिटी हॉल मिलेगा, जहाँ फैसिलिटी इलाका है तो वहाँ फैसिलिटी इलाका मिलेगा। ऐसा सोसाइटी पट्टे में नहीं मिलता है आपको। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आपकी सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ। आप चाहे प्लॉट किसी भी एरिया में खरीद सकते हो, कहीं भी खरीद सकते हो, पर आप प्लॉट खरीदो तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सोसाइटी पट्टियों में क्या होता है, एक ही प्लॉट के 3-4 पट्टे दे देते हैं। आपने ये बहुत सारा केस आया हुआ है, एक प्लॉट होता है उसकी रजिस्ट्री भी 2-3 लोगों से करवा देते हैं, पर ऐसा जेडीए में नहीं होता। जेडीए में क्या होता है, आपका प्लॉट रहेगा, आपके नाम से होगा और एक ही पट्टा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही पट्टे के 2-3 ग्राहक हो गए, ऐसा जेडीए में नहीं होता। अगर आप प्री लॉन्चिंग स्टार्टिंग में प्लॉट खरीदते हो तो आपको फ्रेश पट्टा मिलेगा, उस पर ना तो आपको रजिस्ट्री देनी होती है, न कोई ब्रोकेज चार्ज देना होता है, न कोई दलाली देनी होती है। जेडीए का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप जेडीए अप्रूव्ड की चीज़ें खरीदते हो तो आपको सोसाइटी में अगर आप खरीदते हो तो आपसे 2% 3% आपको से दलाली मांगेंगी, और रेट में भी आपको 1000-2000 रुपये एडवांस बता के वो आपको प्लॉट दे देते हैं। तो आपका इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। सोसाइटी में कोई कीमत नहीं होती है, प्लॉट की कोई कीमत नहीं होती है। आपको 35,000 में बता के वही प्लॉट उनके पास में 30,000 की रेट में आता है, और आपको 35,000 बता के
आपको सेल कर देते हैं, प्लस में आपसे 2% 3% वो रिश्वत लेते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं रिश्वत। ऐसा जेडीए पट्टे में नहीं होता है। जेडीए पट्टे में क्या होता है, आपको डायरेक्ट तो पट्टा दिया जाता है और न ही कोई ब्रोकेज ली जाती है, न ही कोई दलाली ली जाती है। ये सोसाइटी पट्टे में इसका उल्टा हो जाता है। ये है, अगर आप जयपुर इलाके में प्लॉट देख रहे हो, कोई भी लोकेशन हो, जैसे मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मेरी कंपनी है जो अपने चारों तरफ, जयपुर के चारों इलाकों में अपन डेवलप कॉलोनियाँ लेके आते हैं। अपन जेडीए से रेरा से रजिस्टर्ड कॉलोनियाँ लेके आते हैं। अपन बात करते हैं सिक्कर रोड पे भी आपको टाउनशिप मिलेगी, हमारी कालवाड़ रोड पे भी मिलेगी, सिरसी रोड पे भी मिलेगी। अपन बात करें महिंद्रा सेजगी में आपको टाउनशिप मिलेगी, अजमेर रोड पे टाउनशिप मिलेगी, मुआना के पास में टाउनशिप मिलेगी, टोंक रोड के पास में टाउनशिप मिलेगी, वाटिगाम टाउनशिप मिलेगी, ये पूरा आगरा रोड पे टाउनशिप मिलेगी। इस पूरे इलाके में अपन जेडीए से और रेरा से अप्रूव टाउनशिप लेके आते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप जरूर सुनिए इस वीडियो को और विशेष ध्यान दें कि आप जयपुर में अगर प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान है, रेजिडेंशियल प्लान है, तो जेडीए अप्रूव्ड ही प्लॉट खरीदें। क्योंकि सोसाइटी में ना ही तो कोई ग्रोथ मिल पाती है और न ही कोई भविष्य बन पाता है। जो कॉलोनियाँ होती है सोसाइटी पट्टे की, वो आपको ऐसी सिस्टम तरीके से मिलेगी, और जेडीए की जो कॉलोनी होती है वो सिस्टम तरीके से कॉलोनियाँ मिलेगी। अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका दोस्त जो भी प्लॉट लेना चाह रहा है, उस तक ये मेरा वीडियो जरूर पहुंचाए, क्योंकि वो भी आपकी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेके फिर प्लॉट के प्लानिंग करे। अगर आप चाह रहे हैं कि ये अपन जेडीए अप्रूव चीज़ ले रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए सिक्योर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लॉट हमारे से ही खरीदो, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जयपुर के अंदर, बहुत सारी जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनियाँ कट रही हैं, आप वहाँ भी प्लॉट खरीद सकते हो। पर ये नियमों का ध्यान जरूर देना चाहिए। जेडीए और रेरा से अप्रूव्ड चीज़ें खरीदनी चाहिए, मास्टर प्लान के आधार से चीज़ें खरीदनी चाहिए। आपने प्लॉट खरीद रहे हो तो रोडों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मास्टर प्लान 2025 का भी रनिंग में चल रहा है और मास्टर प्लान 2047 का भी बनने के लिए रेडी हो चुका है, और वो 2047 का मास्टर प्लान आने के बाद में आप देख सकते हो कि कौन सी रोडें कहाँ जा रही है। बहुत सारे मकान टूटे हुए हैं जयपुर में, आप देख सकते हो। जो सोसाइटी पट्टे की जो स्कीम थी उनमें बहुत सारे मकान टूटे हैं। IAS IPS के भी मकान टूट गए हैं इसमें, क्योंकि उनका सिस्टम ही अलग रहता है सोसाइटी वाले, ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे। ये मेरा कहना है। अब मेरे अगर और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हो किसी भी मार्केट के अनुसार, या कोई जेडीए के अनुसार कहें या उसको कॉलोनी के अनुसार, अगर आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हो तो मेरे स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उस पर कॉल करके आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हो। और मेरा वीडियो आगे से आगे आप भेज सकते हो, और बिल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब होगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैं भी मानूंगा आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, इसलिए आप सब्सक्राइब किए। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।